गुरुदेव की जी मेरे आय विराजो अंगना आय विराजो अंगना गुरु जी मेरे आय विराजो गुरुदेव की आय विराजो अंगना गुरुदेव की आय विराजो अंगना छोटे गुरुदेव की आय विराजो अंगना गुरुदेव की आय विराजो पूज गुरुदेव की आय विराजो माता जी की आय विराजो आय विराजो अंगना गुरु जी मेरे आय विराजो अंगना आय विराजो अंगना गुरु जी मेरे आय विराजो अंगना आय विराजो अंगना गुरु जी मेरे आय विराजो अंगना आय विराजो अंगना गुरु जी मेरे आय विराजो अंगना आय विराजो अंगना गुरु जी मेरे आय विराजो अंगना आय विराजो अंगना गुरु जी मेरे आय विराजो अंगना आय विराजो अंगना गुरु जी मेरे आय विराजो जी मेरे आय विराजो अंगना आय विराजो अंगना गुरु जी मेरे आय विराजो अंगना सारे बोलो आय विराजो अंगना गुरु जी मेरे आय विराजो अंगना आय विराजो अंगना गुरु जी मेरे आय विराजो अंगना आय विराजो अंगना गुरु जी मेरे आय विराजो अंगना आय विराजो अंगना गुरु जी मेरे आय विराजो अंगना आय विराजो अंगना गुरु जी मेरे आय विराजो अंगना कौन को देवे गुरुवर अन्न धन सो अंगना आय विराजो अंगना गुरु जी मेरे आय विराजो अंगना आय विराजो अंगना गुरु जी मेरे आय विराजो अंगना आय विराजो अंगना गुरु जी मेरे आय विराजो अंगना आय विराजो अंगना गुरु जी मेरे आय विराजो अंगना आय विराजो अंगना गुरुवर आय विराजो अंगना गुरुवर आय विराजो अंगना मां सदगुरु भगवान की पूजनीय माता जी की हर हर महादेव। आपको जय घोष बोलते समय उन लोगों की वाणी को भी प्रतिनिधित्व देना है जो हमारे गुरु भाई बहन यहाँ पहुंच नहीं पाए हैं, क्योंकि हमारा ये सिद्धाश्रम साधक परिवार है और परिवार में हर एक के बीच में रक्त का रिश्ता होता है। आप तो यह सुन ही चुके हैं कि हम सबके शरीर में एक ही लिखित रक्त प्रवाहित है, और इसीलिए आप जब जय घोष बोलेंगे तो उन सब की ओर से भी जय घोष बोलना है, अपनी ओर से तो बोलना ही है। इसके पहले कि मैं जयप्रकाश से इस वातावरण के अनुरूप भजन गाने का आग्रह करूं, एक ऐसा भजन जिससे हर व्यक्ति अपने आप में नाच उठे, पूरी तरह इस वातावरण के अनुरूप भजन गाना है भैया जयप्रकाश को। और आप पहले जय घोष करेंगे, ऐसा जय घोष जो पूरी तरह गुंजायमान कर देने के लिए पर्याप्त हो, ऐसा जय घोष जो मैंने जैसे पहले आपसे निवेदन किया कि परसों के पहले दिन के दोपहर कालीन प्रवचन, कल का दोपहर कालीन प्रवचन और कल रात्रि का प्रवचन भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के, ये तीनों ही प्रवचन युगांतरकारी प्रवचन है और इतने ओजस्वी प्रवचन है ये। मैं सुबह से कई बार आपको ये बात कह चुका हूँ, उन बातों को हमने समझा है,
समझने का प्रयास किया है, इस बात की अभिव्यक्ति आपके जय घोष से होना चाहिए भैया। बड़े परम पूज्य गुरुदेव की, 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 वल्लिया माता जी की, वल्लिया माता जी की, परम पूज्य दादा गुरुदेव की, परम पूज्य छोटे गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। और अब एक ही आवाज आना चाहिए और पूरे सांस चलते तक बोलना है, हर हर महादेव। हेलो, तबला बढ़ाता मॉनिटर में करो। बोलिए पूज्य गुरुदेव की जय, पूजनीय माता जी की जय, पूज्य छोटे गुरुदेव की जय। निखिलेश्वराय नमः। नारायणाय नमः। सच्चिदानन्दाय नमः। कल गुरुदेव प्रवचन में ये बार बार कह रहे थे कि शिष्य मेरे हैं कि नहीं, बार बार वो हमसे जो कह रहे थे। तो शिष्यों की ओर से भी मैं गुरुदेव के चरणों में ये कहना चाहूंगा कि गुरुवर हम तो बने तुम्हारे, सद्गुरु हम तो बने तुम्हारे। अब मर्जी रही तुम्हारी गुरुवर, मर्जी रही तुम्हारी गुरुवर, बनो न बनो हमारे गुरुवर, हम तो बने तुम्हारे गुरुवर, हम तो बने तुम्हारे सद्गुरु, हम तो बने तुम्हारे गुरुवर, हम तो बने तुम्हारे सद्गुरु, हम तो बने तुम्हारे। मर्जी रही तुम्हारी गुरुवर, मर्जी रही तुम्हारी गुरु, मर्जी रही तुम्हारी गुरुवर, मर्जी रही तुम्हारी गुरु, बनो न बनो हमारे गुरुवर, हम तो बने तुम्हारे सद्गुरु, हम तो बने तुम्हारे गुरुवर, हम तो बने तुम्हारे गुरुवर, हम तो बने तुम्हारे। मर्जी रही तुम्हारी गुरुवर, मर्जी रही तुम्हारी गुरुवर, बनो न बनो हमारे गुरुवर, हम तो बने तुम्हारे गुरुवर, हम तो बने तुम्हारे गुरुवर, हम तो बने तुम्हारे। हम तो बने तुम्हारे गुरुवर, हम तो बने तुम्हारे गुरुवर, हम तो बने तुम्हारे
गुरुवर हम तो बने तुम्हारे। अब मर्जी रही तुम्हारी गुरुवर, मर्जी रही तुम्हारी गुरुवर, बनो न बनो हमारे गुरुवर, हम तो बने तुम्हारे। गुरुवर हम तो बने तुम्हारे, गुरुवर हम तो बने तुम्हारे। जात पात धन धाम धर्म धन छोड़े साधन सारे। जात पात धन धाम धर्म धन छोड़े सारे। जात पात धन धाम धर्म धन छोड़े साधन सारे। जात पात धन धाम धर्म धन छोड़े। अरे जैसा चाहो नाच नचा लो, जैसा चाहो नाच नचा लो, सब प्रकार से हारे गुरुवर हम तो बने तुम्हारे। गुरुवर हम तो बने तुम्हारे, गुरुवर हम तो बने तुम्हारे। अरे जैसा चाहो नाच नचा लो, जैसा चाहो नाच नचा लो, सब प्रकार से हारे गुरुवर हम तो बने तुम्हारे। गुरुवर हम तो बने तुम्हारे। सांवरिया हम तो बने तुम्हारे। सुनते थे गज गीत अजामिल गणिका धम उबारे। सुनते थे गज गीत अजामिल गणिका धम उबारे। सुनते थे गज गीत अजामिल गणिका धम उबारे। सुनते थे गज गीत अजामिल गणिका पर जाने मेरे कारण क्यों, पर जाने मेरे कारण क्यों बंद कर लिए द्वारे गुरुवर हम तो बने तुम्हारे। गुरुवर हम तो बने तुम्हारे। सदगुरु हम तो बने तुम्हारे। सांवरिया हम तो बने तुम्हारे। अब मर्जी रही तुम्हारी गुरुवर, मर्जी रही तुम्हारी गुरुवर, बनो न बनो हमारे गुरुवर हम तो बने तुम्हारे। गुरुवर हम तो बने तुम्हारे। गुरुवर हम तो बने तुम्हारे। जन्म प्राकृति कुटिल के छोड़े साधन सारे। पूर्व जन्म प्राकृति कुटिल के छोड़े साधन सारे। पूर्व जन्म प्राकृति कुटिल के छोड़े साधन सारे। पूर्व जन्म प्राकृति कुटिल के छोड़े चढ़ा रहे चरणों में केवल, चढ़ा रहे चरणों में केवल ये जग बिंदु फुहारे गुरुवर हम तो बने तुम्हारे। गुरुवर हम तो बने तुम्हारे। गुरुवर हम तो बने तुम्हारे। सांवरिया हम तो बने तुम्हारे। मर्जी रही तुम्हारी गुरुवर, मर्जी रही तुम्हारी गुरुवर, बनो न बनो हमारे गुरुवर हम तो बने तुम्हारे। गुरुवर हम तो सांवरिया हम तो बने तुम्हारे। गुरुवर हम तो बने तुम्हारे। गुरुवर हम तो बने तुम्हारे। जैसा चाहो नाच नचा लो, जैसा चाहो नाच
चालो सब प्रकार से हारे गुरुवर हम तो बने तुम्हारे 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 सांवरिया हम तो बने तुम्हारे निखिल जी हम तो बने तुम्हारे। भगवान की आप करतल ध्वनि थोड़ा जोर से करेंगे, थोड़ी देर तक ऊपर हाथ उठा करके। बड़े परम पूज्य गुरुदेव की, बड़े परम पूज्य गुरुदेव की, वल्लिया माता जी की, पूज्य छोटे गुरुदेव की, परम पूज्य दादा गुरुदेव की, आज के आनंद की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, हर हर महादेव। दीक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, आप सभी लोग सतर्क हो जाएं। हमारा यह परम दुर्लभ सौभाग्य है, भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के वरदान प्राप्त करने का माध्यम दीक्षा ही होती है भैया। और इसीलिए पूरी तरह दत्त चित्त होकर आप केवल उनके चरणों का, उनके उस छवि का ही ध्यान कर नेत्रों के माध्यम से उन दिव्य चरण कमलों को अपने हृदय पटल पर उतार करके बैठा सके भैया, यह प्रयास हम सबको करना चाहिए। भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के स्पर्श मात्र से पत्थर भी पारस हो जाता है, और एक पारस केवल लोहे को सोना बनाता है, स्वयं पारस दूसरा पारस नहीं बना सकता। लेकिन गुरुदेव न केवल एक शिष्य ही बनाते हैं, बल्कि शिष्य को आत्मवत बना देते हैं। और इसी प्रार्थना के साथ भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के उन दिव्य चरण कमलों में हमारा निवेदन है, जय घोष के माध्यम से जोर से आप लोग जय घोष करेंगे 5 बार। बड़े परम पूज्य गुरुदेव की, 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 हर हर महादेव। वदामि भवातां श्रियतां वदैव प्रेमोद्भवां चिन्त्य विचिन्त्य रूपम् सर्वोऽस्मया मदवदैव सदैव तुर्यम् शिष्यत्वमेवं प्रवतां सदैव। इस वेद व्यास श्लोक में, और वेद व्यास को 19वां अवतार माना गया है, जिन्होंने बिखरे हुए मंत्रों का संकलन किया और 4 ग्रंथों में संपादन किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा, जो कि आज अपने आप में महर्षि वेदव्यास की एक दिव्य कृति है, उसका ही श्लोक है। और इस श्लोक में बताया गया है कि जीवन के केवल 2 छोर हैं, तीसरा कोई छोर है ही नहीं। किसी भी चीज के 2 छोर होते हैं,
एक इधर का रास्ता, एक इधर का रास्ता है। रस्सी अगर है तो एक उधर का हिस्सा है, एक इधर का हिस्सा है। और हमारा पूरा जीवन का यदि तारतम्य देखें, तार देखें तो आज से 25 जन्म पहले भी और 50 जन्म पहले भी, और शायद जब आर्य उत्पत्ति हुए उस समय भी आपकी आत्मा, आपका शरीर कहीं न कहीं होगा। वहां से लगा के आज तक की आपने यात्रा की। मगर इस श्लोक में बताया गया है कि जीवन अपने आप में एक उत्सव है, जैसे दीपावली, होली, अक्षय तृतीया वगैरह है। जिंदगी का प्रत्येक क्षण अपने आप में उत्सव है, और उस उत्सव के साथ में हम जीवन को जिए, मस्ती के साथ में जीवन को जिए, आनंद के साथ में जीवन को जिए, प्रेम के साथ में जीवन को जिए तो जीवन है। अन्यथा केवल देह है, अन्यथा एक ढोंग है, अन्यथा अपने शरीर को एक धकेल करके चलने की क्रिया है। और जिसने इन दोनों छोरों को, इन दोनों बिंदुओं को स्पर्श जब तक नहीं करता है तब तक मानव देह बार बार जन्म लेती रहती है। एक बार जन्म लेते हैं, फिर कुछ ज्ञान चेतना प्राप्त होती है, फिर वापस मर जाते हैं, फिर वापस कहीं जन्म लेते हैं मलमूत्र में, फिर बड़े होते हैं, और इस प्रकार से बार बार कई कई योनियों में भटकते रहते हैं। वेद व्यास कह रहे हैं 84 लाख योनियों में भटकने की जरूरत नहीं है, मनुष्य के हाथ में है। और मैं वह सूत्र मनुष्य के हाथ में देता हूं जिसके माध्यम से वह जीवन में उन योनियों से मुक्ति प्राप्त करके पूर्ण तत्व को प्राप्त करता है। इसीलिए हमने ब्रह्म सूत्र का, इस ग्रंथ की रचना की। और मैं सोचता हूं कि ब्रह्म सूत्र अपने आप में एक ग्रंथ नहीं है, एक हीरक खंड है, हीरों से तोड़ने लायक है, क्योंकि उसका प्रत्येक श्लोक अपने आप में हमारे जीवन को एक उज्जवल, उदात्त और अद्वितीय बनाने में समर्थ और सक्षम है। और उसने कहा कि जीवन के सारे संबंध देहगत है, माँ बाप भाई बहन, क्योंकि आपके शरीर आपका पैदा हुआ तो उनसे संबंध बना। जो ही आप पैदा हुए आपके 80 रस्सियां बंध गई आपके शरीर से। एक ने कहा मैं तुम्हारा चाचा हूं, एक रस्सी बंधी, दूसरे ने कहा मैं तुम्हारी चाची हूं, तीसरे ने कहा मैं बुआ हूं, चौथे ने कहा मैं मां हूं, पांचवें ने कहा बाप हूं। जो ही पैदा हुआ उस बंधनों से बंध गया, और जो जो बड़ा होता गया तब तक उसको उसी रास्ते पर गतिशील करते गए जो उनके माँ बाप थे। मैं तो जब आपको गणपति स्मरण कराता हूं मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः भी बोलता हूं, मगर ध्रुव सत्य यह है कि माँ बाप ने केवल जन्म दिया आपको, संस्कार नहीं दिया आपको। संस्कार एक अलग चीज है। इसीलिए उसको वेद व्यास को कहना पड़ा कि जन्म नाम जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्चते। संस्कार देने के बाद में व्यक्ति व्यक्ति बनता है। यहां शूद्र का मतलब कोई बंगी या हरिजन नहीं है। जो घटिया बोलने वाला, घटिया काम करने वाला, झूठ बोलने वाला, छल करने वाला, उसको शूद्र कहा गया है। हम ब्राह्मण भी शूद्र बन सकता है, और एक बहुत हल्के स्तर का व्यक्ति भी ब्राह्मण बन सकता है। यह तो मनु ने एक व्याख्या की है। मनु ने ऐसी कोई जाति नहीं बना दी थी। जो जैसा काम करने वाला था उस प्रकार की वर्ण व्यवस्था की, वर्ण बनाया। हमने उसको एक जाति का रूप दे दिया और एक दूसरे से घृणा करने लग गए। मनु ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। और उसने कहा कि अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना है और अगर प्राप्त नहीं करना है तो फिर हम बार बार भटकते रहेंगे। भटक रहे हैं, इस समय भी भटक रहे हैं। आज मैं आपको बिल्कुल शुद्ध मन से किसी को भी खड़ा करके पूछूं कि तुम्हारा एक लक्ष्य क्या है, तो तुम में से किसी को कोई पता नहीं है क्या लक्ष्य है, कि जैसी भगवान की इच्छा होगी, आपकी कृपा होगी, वैसा हो जाएगा। बस ऐसा शब्द है आपके पास। मेरा लक्ष्य तो स्पष्ट है। कल भी मैंने प्रवचन में कहा था कि मेरा लक्ष्य तो यह है कि मैं अपने ऋषियों की वाणी को कागजों पर, पत्रिका के माध्यम से, किताबों के माध्यम से उतार करके आपके सामने रखूं। अंतिम क्षण में भी मेरे हाथ में लेखनी हो और नीचे कागज हो, और मैं उन ऋषियों की टूटे हुए धागे को फिर से जोड़ करके आपको दे सकूं कि आप कहां से टूटे, कहां से ये झूठ छल चला, कहां से हम इतने उच्च कोटि के भारतीय अपने आप में पददलित हुए, निर्धन हुए, गरीब हुए, असहाय हुए, अपाहिज हुए। झूठ छल हमारे जीवन में क्यों आया है? क्यों हमारे जीवन में शराब और सिगरेट और जीवन को खोखले करने वाली चीजें आई? इसलिए आई कि ये
हम उस संस्कार को नहीं समझ पाए। हमने केवल जन्म लिया और जैसे माँ बाप थे, बाप ने कहा कि बेटा मैं तो सिगरेट पीता हूं, बहुत खराब आदत है, पर तू पीना मत। तो उसने कहा जरूर कोई बात होगी तो सिगरेट बाथरूम में जाके पिएगा जरूर, क्योंकि वो भी लड़का 11, 12, 15 साल का हो ही गया है। इसलिए संस्कार तब मिल पाता है जब उसको गुरु मिलता है। और मैं कहता हूं गुरु भी नहीं, गुरु तो बहुत छोटा शब्द है, सदगुरु मिलता है। वेद व्यास ने 2 शब्द बनाए, गुरु और सदगुरु। गुरु जो अपना स्वार्थ साधन करता रहता है वह गुरु है। आपसे मिले, आपसे याचना की कि मुझे मंदिर बनाना है, मुझे एक धर्मशाला बनानी है, और बनावे नहीं और केवल अपने स्वार्थ के लिए आपको प्रयोग करता रहे। वह एक भगवे कपड़े पहने हुए हैं, सफेद कपड़े पहने हुए हैं, जटा बढ़ाई हुई, दाढ़ी बढ़ाई हुई है, हमने उनको गुरु माना, क्योंकि हमने आदमी को गुरु नहीं माना, गुणों को गुरु नहीं माना, कपड़ों को गुरु मान लिया। इसलिए वेद व्यास कितना दूरदर्शी आदमी था, उसने पहले ही समझ लिया कि ये स्थिति आएगी। लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हुए और अमेरिका के इतिहास में नाम अमर करके गए, क्योंकि उन्होंने दास प्रथा को सबसे पहले खत्म किया। वह अकेला व्यक्ति जो लोहार का काम करता था, उसके पिता जो लोहार था, जो लकड़ी का काम करता था, एक गरीब घर का तबका जिनके सुबह की रोटी थी तो शाम को नहीं थी, और वह व्यक्ति अपने संस्कारों की वजह से अपने आप में अमेरिका का सर्वोच्च व्यक्तित्व राष्ट्रपति बन गया। मगर उसने कहा कि रहता उसी सामान्य वेशभूषा में, न आडंबर, न कोई पैदल जाता राष्ट्रपति सचिवालय में, राष्ट्रपति भवन में पैदल अपने घर आता, न कोई सिक्योरिटी, न कोई प्रॉब्लम, और अपने आप में वैसा ही जैसे 6 महीने पहले कुर्ता पहने वही कुर्ता उसी करके पहन लेता, सामान्य कुर्ता, सामान्य पैंट, अमेरिका का राष्ट्रपति। वहां के उच्च कोटि के बुद्धिजीवियों ने, वैज्ञानिकों ने और व्यवसायियों ने, जिनके भी सुपुत्र हों, मां बाप चाहें कि उनको संस्कार दे थोड़ा। ये कोई रामलीला नहीं है, यहां पैदा किया है तो अब संस्कार भी देना सीखिए। तो किसी एक की वजह से सारा पंडाल को नुकसान नहीं। कोई मैं बात कर रहा था लिंकन की, और उन उच्च कोटि के व्यवसायियों ने जो करोड़पति थे उनको निमंत्रित किया। अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया तो स्वाभाविक भोज दिया। भोज में लिंकन को भी बुलाया कि आप राष्ट्रपति हैं, आपके सम्मान में हम भोज दे रहे हैं, और शाम को 7 बजे आपको इस जगह पहुंचना है, इस होटल में पहुंचना है। 7 स्टार होटल थी, यहां तो 5 स्टार होटल ही होती है, वहां 7, 8, 9, 10, 11 स्टार होटल भी होती है। वो गया अपने सामान्य वही चप्पल पहने हुए, पैंट पहनी हुई सामान्य, और सामान्य कुर्ता पहना हुआ, और चला गया तो दरबार ने रोक दिया, यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति आने वाले हैं, तुम हट जा। उसने कहा कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं भाई, अंदर तो मेरे सम्मान में भोज हो रहा है, तुम मुझे रोक रहे हो। तेरे जैसे बहुत राष्ट्रपति मैंने देख लिए, उसको भगा करके दूर कर दिया। फिर दूसरी बार 15 मिनट हो गए, अंदर इंतजार कर रहे हैं कि राष्ट्रपति टाइम के पक्के हैं, आए ही नहीं, क्या हुआ, शायद कोई काम हो गया होगा। फिर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद फिर आया, उसने कहा कि मेरे सम्मान पूछ लो, मैं लिंकन हूं। उनका यहाँ तो 10,000 लिंकन मंदिर, तेरे जैसे पागल बहुत है, सर हरेक अपने आपको लिंकन कहता है, वहां चला जा जूते खाएगा, वहां खड़ा हो जाए। फिर बेचारा एक तरफ खड़ा हो गया। ऐसा आधा घंटा कसम कसम वो लिंकन चलता रहा, क्यों कपड़े ऐसे ही पहने हुए थे। वो घर गया, घर जाने के बाद में एकदम से नई पैंट, नया शर्ट, एकदम टाई बांधी, हैट लगाया, हाथ में छड़ी ली, और एक बग्गी किराए पर ली बहुत उच्च कोटि की, और उसमें एकदम से आया। आते ही दरबार में सेलेक्ट किया कि राष्ट्र अमेरिकन राष्ट्र, हाँ वो बचिए, उनको सम्मान के साथ अंदर ले गए। लोगों ने हर्षध्वनि की कि अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे बीच में बैठे हैं। भोजन परोसा गया, भोज परोसा गया। तो अब परंपरा ये है कि जो मेहमान जो हैं उच्च पदस्थ व्यक्तित्व हैं, पहले वो भोजन करें तब बाकी शुरू करें। ऐसी ही परंपरा है, ऐसी शिष्टता है, यही मर्यादा है। मैं आपके घर में आऊं तो ऐसा नहीं मैं बैठूं तब तक आप पहले भोजन करके खत्म ही कर लो, ऐसा तो मर्यादा होती नहीं। अब लिंकन भोजन करेंगे, बैठा, उनके सेक्रेटरी ने कहा साहब आप भोजन शुरू करेंगे तब ये भोजन करेगा। तो उसने कोट को पकड़ा और कोट का बटन डाल में डुबो दिया।
फिर एक पैंट का पीस पकड़ा और उसको रोटी पे छुपा दिया। उसने कहा अमेरिका का राष्ट्रपति हमने चुना है, पागल टाइप तो नहीं है, इसने ये क्या कर रहा है? फिर टाई को उठाया, एक सब्जी में लगा दिया। लोगों ने कहा आप कर क्या रहे हैं, ये क्या हो रहा है? उसने कहा कि यहाँ मेरी कोई कदर नहीं है इन टाई में, तो पहले आधे घंटे पहले आ चुका था मगर ये कपड़े थे नहीं, इसलिए मुझे अंदर आने दिया। अब ये कपड़े पहने तो मेरा सम्मान हुआ, तो सम्मान मेरा तो हो नहीं रहा है, कपड़ों का सम्मान हो रहा है, इसलिए कपड़ों को भोजन करवा रहा हूं। तो मेरा ही सम्मान नहीं है, मैं खाऊंगा भी क्या? आप लोग भी कपड़ों का ही सम्मान कर रहे हैं। भगवे कपड़े पहने हुए हैं, सफेद कपड़े पहने हुए हैं, दाढ़ी बढ़ाई हुई है, बाल बढ़ाए हुए हैं, और आप दंडवत प्रणाम कर लेते हैं कि महान गुरु हैं। और लिंकन वाला घटना घटती है क्योंकि हमारे पास में वह दिव्य नेत्र नहीं है, इसलिए उसने गुरु शब्द बना दिया कि जो भी हो वो गुरु, और दूसरा शब्द बनाया सदगुरु। दो शब्द बनाए। सदगुरु जो स्वार्थ से सिद्ध नहीं हो, जो अपने शिष्यों के कड़वाहट से भी कह सके, डांट सके, डपट सके, प्यार भी कर सके। कल भी मैंने यही बताया था कि ज्वालामुखी भी हो और प्रेम की सरिता भी हो, इसलिए सदगुरु शब्द बनाया। और सदगुरु ही संस्कार दे सकता है, गुरु संस्कार नहीं दे सकता है। सदगुरु जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास चेतना हो, जिसके पास साधना हो, जिसके पास मंत्र हो, जिसके पास कुछ भी हो बांटने की क्रिया करता हो, और वो संस्कार आपको दे। क्यों देगा आपको? मैं आपको, मेरे पास पूंजी है, अगर मान लो कोई बिजनेसमैन है, बिड़ला जी आपको 5 लाख रुपए क्यों देंगे? आपने किया क्या उनके लिए? बिड़ला जी के लिए कोई बिजनेसमैन आपको 200 रुपए क्यों देगा? 1000 रुपए क्यों देगा? और गुरु भी आपको संस्कार क्यों देगा? क्या केवल ओम प्रमुखता नारायण गुरु करने से दे देगा? वह तो आप टेप रिकॉर्डर से सीख लेंगे, किताब से सीख लेंगे। आप में संस्कार का मतलब है कि आप जब पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे तन और मन से, धन तुम्हारे पास रहने दीजिए। धन तो गुरु अपने आप पैदा कर लेगा, क्योंकि अगर उसके पास नहीं तो देवताओं से प्राप्त कर लेगा। और जो अगर उसके पास है और यदि प्राप्त करेगा तो कर लेगा। तुम्हारे भीख मंगों की तरह तुम्हारे पास वो गुरु बन करके तुम्हारे पास नहीं आएगा कि तुम मुझे 5 रुपए दो, 10 रुपए दो, वो नहीं आएगा। समझ लीजिए ये सदगुरु नहीं है। ये गुरु तो हो सकता है, बछल करेगा, छुप करके अपनी पत्रिकाएं बांटेगा, छुप करके पैम्पलेट बांटेगा, और खुलेआम कुछ काम करिए। इसलिए वेद व्यास ने कहा कि शिष्य की मर्यादा यह है कि अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करे। फिर मैं सब दोहरा रहा हूं, समर्पित करे। तीसरी बार भी कह रहा हूं कि आप समर्पित हों, पूर्ण रूप से अर्पित हों। अब मर जाएंगे तो मर जाएंगे, डूबेंगे तो डूबेंगे, निर्धन रहेंगे निर्धन रहेंगे, भूखे मरेंगे तो भूखे मरेंगे। हमने तो बागडोर आपके हाथ में सौंप दी है, अब मर्जी तुम्हारी, जैसा आप करें वैसा कर लीजिए। केवल होठों से बोलने से काम नहीं चलेगा, अपने आप को समर्पित करने से काम चलेगा। फिर कोई गुरु मिलेगा आपको, फिर आपको भरमाएगा, फिर आप भ्रमित हो जाएंगे। फिर कोई आपको चाचा मिलेगा, आपको दादा मिलेगा, नाना मिलेगा, बाप मिलेगा, मां मिलेगी, पत्नी मिलेगी। फिर कह रहा है ये क्या कर रहा है? क्योंकि जैसे वो है उस तरीके से आपको बनाने के लिए प्रयत्नशील होंगे ही, क्योंकि वे आपके स्वजन हैं और मेरी व्यक्तिगत राय में वे दुर्जन हैं। वे आपको स्वजन कहें और आप कहें, यह आपकी मर्यादा है। आप उनके चरण स्पर्श करें, उनका सम्मान करें, मगर उनके गलत विचारों को अपने आप में थोपने की क्रिया नहीं करें। अपने आप में पूर्ण रूप से अपने विचारों को चिंतन करें कि सत्य क्या है। जो सत्य है आप उसको पकड़िए। मेरी बात माने नहीं माने को जरूर नहीं है, मगर वे आपको गुमराह कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो फिर संस्कारित नहीं बन पाएंगे आप। और संस्कारित होने के लिए आपके अंदर गुरुत्व स्थापन होना जरूरी है। और होता है, मेरे अंदर भगवान शिव स्थापित हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता कि मैं उनके दर्शन नहीं करूं, ऐसा होता ही नहीं। पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, सिद्धार्थ साधक परिवार की। हर हर महादेव। और समर्पित शिष्य मन से अलग रह ही नहीं सकता, तन से अलग होना मजबूरी है। और अगर तुम्हारे पास मजबूरी है तो तुम गए बीते आदमी हो, घटिया आदमी हो। मजबूरी शब्द है क्या, कहां बना हुआ है?
कहां से बना हुआ है? असंभव और मजबूरी तो शब्द ही नहीं है शब्दकोश में, और मेरे शब्दकोश में नहीं है तो फिर तुम्हारे शब्दकोश में भी नहीं होने चाहिए। कौन सी मजबूरी है? गुरु जी मजबूरी थी, कौन सी मजबूरी थी भैया? क्या मजबूरी है? ये तो अंतिम क्षण तक तुम्हारी मजबूरी रहेगी। कौन सी मजबूरी है क्या? जब जीवन में एकदम से छलांग लगानी है तो समुद्र को पार करना है, तो फिर सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। किनारे पर जो खड़ा रहेगा घोंगे, सीप और कंकर पत्थर से झोली भर के जाएगा। बीच समुद्र में जो कूदेगा या तो मगरमच्छ की भेंट हो जाएगी या फिर मोती लेके बाहर निकल जाओगे, फिर बीच में नहीं रह पाओगे आप। मैं तुम्हें कायर और बुज़दिल नहीं बनाना चाहता हूं। मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं आप लड़कू बन जाएं। मैं ये नहीं कहता हूं आप AK-47 राइफल उठा लें। मैं ये भी नहीं कहता हूं आप किसी को मारे पीटें। मैं कह रहा हूं कि आपकी आंख में तेजस्विता होनी चाहिए, और तब हो पाएगा कि सूर्य ने कहा है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहा गया नहीं। ज्ञानियों ने यह तथ्य कहा है कि एक गिलास में पानी है, एक समुद्र में पानी है, दोनों पानी अलग अलग है। जो ही गिलास को समुद्र में डुबाया और दोनों पानी